दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि भारत में आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों जब बात आती है सबसे ज़्यादा हाई सैलरी वाले प्राइवेट जॉब्स की तो आईटी सेक्टर ही ऐसी जॉब्स होती है जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, जिसके कारण आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आईटी कंपनी में जॉब कैसे मिलता है, इसके लिए कौन से कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आई सेक्टर की कौन से टॉप लेवल की जॉब होती है और उनमें कितनी सैलरी मिलती है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईटी कंपनी में कौन से ऐसे जॉब्स होते हैं जिनके बिना आईटी कंपनी चल ही नहीं सकती है। तो 5 आपकी जॉब्स आते हैं। पहले आते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर, दूसरे आते हैं आपके बैक एंड वेब डेवलपर, तीसरे आते हैं आपके डाटा साइंटिस्ट, चौथे आते हैं आपके टेस्टर और पांचवें होते हैं मैनेजर। ये 5 ही जॉब होती है जिनके बिना आईटी कंपनी चल ही नहीं सकती है। तो सब आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। पहले आते हैं आपके फ्रंट एंड वेब डेवलपर। दोस्तों आप किसी भी कंपनी के जो वेबसाइट्स होती है, सॉफ्टवेयर्स होती है, उसका जो फर्स्ट लुक तैयार करना होता है, उसे तैयार करने के लिए फ्रंट एंड वेब डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। इनको अच्छी खासी सैलरी पे की जाती है इस काम को करने के लिए। दूसरे आते हैं आपके बैक एंड वेब डेवलपर। बेसिकली ये वेबसाइट जो बनी हुई होती है उसमें कई सारे फंक्शन काम नहीं करते हैं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, सिस्टम को अपडेट करना होता है और ये सारा जो काम करना होता है बैक एंड वेब डेवलपर करते हैं। इसके लिए कोडिंग के फील्ड में आपको महारत हासिल करनी पड़ती है, यानी कि काफ़ी डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए कोडिंग का, तभी आप इसके लिए कर सकते हैं। फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन डीप नॉलेज चाहिए होता है बैक एंड वेब डेवलपर के लिए। कई सारे फंक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाता है, सिस्टम को अपडेट करना हो गया, ये सारा जो काम करना होता है बैक एंड वेब डेवलपर जो होते हैं वो करते हैं। और तीसरे आते हैं आपके डाटा साइंटिस्ट। दोस्तों कंपनी के जो डाटा होता है वो सारा को कैसे स्टोर करना है, डाटा को कैसे एनालिसिस करना है, ये सारा कुछ काम होता है डाटा एनालिसिस का। नेक्स्ट आते हैं आपके टेस्टर, जो वेबसाइट को या फिर समय समय पर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई उसके चेक करने के लिए टेस्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। और पांचवें आते हैं आपके मैनेजर की। आईटी कंपनी में जो मैनेजर होते हैं सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा कुछ आपको जो करना होता है वो मैनेजर द्वारा किया जाता है। तो ये 5 जो जॉब्स होती हैं आईटी सेक्टर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिनके बिना आईटी सेक्टर नहीं चल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने बात कर ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप आईटी सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कौन सी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आईटी सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्स आप करके आईटी सेक्टर या फिर आईटी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले आता है आप बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, या फिर आईटी के सेक्टर में कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, इन सारे में से कोई भी में से आप बीटेक कर सकते हैं। इनके फील्ड में आसानी से आप आगे चल के आईटी के सेक्टर में करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस आप बीएड कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के फील्ड में। अगर आप आईटी के सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो इन सारे कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स करके आसानी से आईटी कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइजेशन भी कराए जाते हैं, जैसे कि आप डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, इसके साथ साथ मशीन लर्निंग, बिग डाटा या फिर जो वेब टेक्नोलॉजी होती है, इनमें से कोई स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके जॉब मिलने की। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से लैंग्वेज आईटी कंपनी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। तो कुछ लैंग्वेज के बारे में बता देना चाहते हैं। अगर आप उनमें से कोई 1 या 2 लैंग्वेज सीख जाते हैं तो उससे जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो कौन से लैंग्वेज होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, एडवांस जावा, पीएचपी, सीएसएस, इसके साथ साथ आपका आता है एल्कल सीएस, इसके साथ साथ आपका एंड्रॉयड, वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, इसका एक्सक्यूएल, सीएमसी, इसके बाद और भी कई सारे जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे कुछ लैंग्वेज होते हैं जो आईटी कंपनी में जॉब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कम 1 या 2 या फिर 3 लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और ये डिपेंड कर रहा है कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई सारे जॉब्स के लिए आपको कई सारे यहाँ पे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में 1 या 2 लैंग्वेज का भी नॉलेज रहता है तो आसानी से जॉब वो मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और 12th से लेके अगर हम आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होता है उसका प्रोसेस। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आईटी कंपनी में जॉब के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि मैथ का तो काफ़ी अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपको अपना 12th पास करना होगा। इसके बाद बेसिकली जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, जो कोर्सेज के बारे में हमने बात की है उनमें आपको एडमिशन लेना होता है। उनमें एडमिशन के लिए कई सारे एंट्रेंस एग्जाम आपको कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि आप जेई मीन्स, जेई एडवांस, या फिर और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि सीयूईटी हो गया। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें क्लियर करके आप आसानी से इन कोर्सों में एडमिशन पा जाते हैं जो हमने कोर्सेज आपको बताए। इसके बाद उन कोर्सों की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 से 4 साल की होती है। बीटेक करने जा रहे हैं तो 4 साल, या फिर आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस वगैरह करने जा रहे हैं तो वो 3 साल के कोर्सेज आपके होते हैं। इन
कोर्सों की ड्यूरेशन की हमने बात कर ली, फीस वगैरह भी अलग अलग कोर्सों की अलग अलग होती है। अगर आप बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 4 से 6 लाख रुपए के आसपास आपके पूरी कोर्स की फीस यहाँ पे पड़ जाती है, और अलग अलग कॉलेजेस में फीस इसकी अलग अलग हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इन कोर्सों को। जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपने लैंग्वेज आपको सीखना होगा। जैसे कि हमने लैंग्वेज बताया C++, पाइथन, जावा, ये सारे लैंग्वेज आप कोर्स के दौरान भी सीख सकते हैं या फिर कोर्स करने के बाद भी आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद किसी भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट से आपको आसानी से 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर साल भर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आप टॉप लेवल की आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका कॉलेजेस होता है वो बेसिकली आपके थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट में एज अ इंटर्नशिप वगैरह लेते हैं या फिर वहाँ से आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह लेने के बाद किसी भी आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप आईटी कंपनी में जॉब पा जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आईटी कंपनी में जॉब पाने का। अब बात कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर के कौन से टॉप लेवल की जॉब्स होती हैं, उनमें कितनी सैलरी मिलती है। तो आईटी कंपनी की जो टॉप लेवल की जॉब्स आती हैं उनमें से बात करते हैं तो पहला आता है आपका यूआर या फिर एआर, जो आपके डेवलपर्स होते हैं जिनकी सैलरी लगभग 10 लाख रुपए पर ईयर होती है। इसके साथ साथ फुल स्टॉक डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, क्लाउड आर्किटेक्ट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एआई या फिर एमएल आर्किटेक्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसके साथ साथ बिग डाटा इंजीनियर्स, इसके बाद डाटा साइंटिस्ट, ये आईटी सेक्टर के टॉप लेवल की जॉब्स है जिनमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो आसानी से आप 8 से 10 लाख रुपये आप ईयरली की यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको दिया जाने लगता है, और वहीं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इससे भी अधिक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर की ये टॉप लेवल की जॉब्स है, उनमें इतनी सैलरी वगैरह मिलती है। आई होप आईटी कंपनी में कैसे जॉब मिलता है, आईटी कंपनी में क्या काम करना होता है, उनकी टॉप लेवल की कौन सी जॉब्स हैं, उसके लिए कौन सी कोर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमने वीडियो में बात कर लिया है। वीडियो से कोई भी मन में क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।